अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम मूड ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे, यानी सब्जंक्टिव मूड, जिसको हम द सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, यानी वर्ड सुना होगा सब्जेक्ट, लेकिन ये वर्ड क्या है? सब्जंक्टिव मूड। मतलब कि हम वर्ब के मिजाज को पढ़ेंगे, यानी मूड ऑफ वर्ब। इसमें हम जो है कौन सा मूड पढ़ेंगे? सब्जंक्टिव मूड पढ़ेंगे। सब्जंक्टिव मूड यानी इसमें हम जो है वो वर्ब का मिजाज, वर्ब का यूजेज हम डिस्कस करेंगे। सब्जंक्टिव मूड को हम देखेंगे कि ये क्या होता है, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। ये जो सब्जंक्टिव मूड होता है वर्ब का, ये यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए, एक तो डाउट एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कह लें कि अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी, या जो है पॉसिबिलिटी, या जो है वो आप विशेस वगैरह भी इसमें आ सकती हैं, और इसके अलावा डिज़ायर आ सकती है, और प्रेफरेंस आ सकती है, और प्रेफरेंस के अलावा एडवाइस आ सकती है, और रिकमेंडेशन आ सकती है। और इसके अलावा जो है हम सजेशन को ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी, विशेस, डिज़ायर, प्रेफरेंस, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन, ये इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा और भी मतलब आप ऐड कर सकते हैं, जैसे डिमांड को आप ऐड कर सकते हैं। डिमांड भी इसमें जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट जो है वो भी इसमें आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को भी, इसको भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी ये सारा कुछ जो है सब्जंक्टिव मूड एक्सप्रेस करता है। डाउट, अनसर्टनिटी, पॉसिबिलिटी, विशेस, डिज़ायर, प्रेफरेंस, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन, डिमांड, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारा कुछ यानी फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। ये ज़हन में रखना है कि फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे में उसका तरीक़ेकार, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। स्पीक जब आप कर रहे होते हैं, मतलब जब आप बोल रहे होते हैं, तो तब आप जो है वो इनका इस्तेमाल नहीं करते। इनफॉर्मली यूज़ नहीं होता, सिर्फ फॉर्मली यूज़ होता है। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये है कि जब आप जो फॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं, यानी आप ऑफिशियल ईमेल लिख रहे होते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, या फिर आप कोई ऑफिशियल लेटर, प्रोफेशनल लेटर लिख रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे, या आप सीएसएस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, कोई आपको पैराग्राफ आ जाता है, तो उस हवाले से आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है हम देखते हैं, हम दो मूड पढ़ेंगे। एक तो मतलब कह लेंगे प्रेजेंट सब्जंक्टिव पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट सब्जंक्टिव। अच्छा, प्रेजेंट सब्जंक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये इसका पैटर्न, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा हट के होता है। बाकी जो सेंटेंस के आम जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे थोड़ा सा ये हट के होता है। इसके रूल्स भी थोड़े अलग होते हैं। अच्छा, अब देखें कि जैसे कि हम कहते हैं, यानी इसका ये ज़हन में रखना है कि फॉर्मल स्टाइल में सिर्फ ये लिखा जाता है। वर्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट सब्जंक्टिव में आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे अगर आस्क आ जाता है, यानी मतलब आस्क आपके पास आ जाता है, या फिर आपके पास आ जाता है, यानी आप कमांड करना चाह रहे हैं। मैं आगे एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, बात की क्लियर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं टू डिमांड दैट आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप टू इंसिस्ट भी आ सकता है। टू इंसिस्ट दैट, टू ऑर्डर दैट आ सकता है।
टू विश दैट आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप सजेस्ट दैट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इंसिस्ट ऊपर आ गया, सजेस्ट भी आ गया। मतलब कहने का ये है कि इस तरह के वर्ड से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सब्जंक्टिव मूड यूज़ हो रहा है। तो जब आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, एक सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बात सही तरह से। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ कि अगर हमने ये कहना हो कि ही इज़ देयर। अच्छा, या फिर हम एक सेंटेंस लिखते हैं इट इज़ नेसेसरी दैट शी हैज़ अ पासपोर्ट कर लेते हैं। चलें, इट इज़ नेसेसरी दैट शी हैज़ अ पासपोर्ट। अब देखें, इसमें आपने देखा कि ये नेसेसरी मैंने ऊपर बात की है, ठीक है। उसके बाद दैट आएगा, यानी ये लाजमी है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट, उसके बाद आपने ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मसला आ रहा है। इट इज़ नेसेसरी दैट शी हैज़ अ पासपोर्ट, ये सेंटेंस गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि शी के साथ तो हैज़ ही आता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे फिर हैज़ गलत क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटेंस जो है ये सब्जंक्टिव मोड में है। तो सब्जंक्टिव मोड में है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यानी नेसेसिटी शो की जा रही है, ठीक है, यानी आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। तो मोस्टली जब स्ट्रेस दिया जाता होता है तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सब्जंक्टिव मोड में उसको यूज़ करते हैं। तो सब्जंक्टिव मोड में यहाँ पे हैव यूज़ होगा, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट शी हैज़, अब पासपोर्ट अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो शी हैव अ पासपोर्ट आएगा। जब भी आपके पास इट इज़ नेसेसरी आ गया, इट इज़ एसेंशियल आ गया, इट इज़ सजेस्टेड आ गया, आई सजेस्ट आ गया, या फिर आप मतलब इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं और आगे फिर दैट आ जाता है, तो फिर आप सेंटेंस जो है वो कैसे सब्जंक्टिव मोड में लिखेंगे। हैज़ की जगह पे आप हैव, सबके साथ ही हैव आएगा, ही शी इट दे वी यू आई वगैरह सबके साथ जो है वो हैव ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो आप क्लियर होगा कि हैज़ की जगह आपने हैव यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी है। एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है, एक सेंटेंस और लिखते हैं ताकि, अच्छा इस सेंटेंस को कैसे, ही इज़ देयर, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें इसको सब्जंक्टिव मोड में लेके जाते हैं, सब्जंक्टिव में, तो आई सजेस्ट दैट ही बी हियर, ही बी देयर कर देंगे इसको। मतलब ये जो सेंटेंस है ये सब्जंक्टिव मोड में नहीं है, सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, आई सजेस्ट दैट ही बी देयर, यानी इज़ एम आर वगैरह को, यानी वर्ब टू बी को बी में चेंज कर देते होते हैं। इज़ आ गया, एम आ, मतलब ये आना ज़रूरी, मैंने आपको बताया, और दैट आना ज़रूरी है, ठीक है। सजेशन आ गया, या मतलब सजेस्ट आ गया, इंसिस्ट आ गया, नेसेसरी आ गया, एसेंशियल आ गया, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाते हैं उसके बाद दैट आएगा। दैट के बाद फिर आपने ये सब्जंक्टिव मोड यूज़ करना है, सब्जंक्टिव वर्ब यूज़ करना है। आप इज़ एम आर वॉज वर्ब की जगह पे बी यूज़ करेंगे, इज़ एम आर वॉज वर्ब की जगह पे बी, यानी वर्ब टू बी के बाद आप बी यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको जो है वो बातें साथ साथ सारी क्लियर होती जाएं। अच्छा, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ आई प्रपोज दैट, आई प्रपोज दैट द विनर be awarded a trophy। अच्छा, आई प्रपोज दैट द विनर बी अवॉर्डेड अ ट्रॉफी। अच्छा, अब देखें कि आपने यहाँ पे इसको देखना है, प्रपोज आ गया, उसके बाद दैट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आपने सब्जंक्टिव मोड यूज़ करना है, बी यूज़ करेंगे आप, द विनर बी अवॉर्डेड। यानी अगर शुड भी दिया गया है आपको, शुड दिया गया है, या ऑट टू दिया गया है, ठीक है, OUGHT, अगर आपको वो दिया गया है, या फिर मस्ट दिया गया है, मस्ट बी अवॉर्डेड, ठीक है, शुड बी अवॉर्डेड, तो इस तरह से आप क्या करेंगे,
आप उसको शुड को आउट को मस्ट को काट देंगे और वहाँ पे सिर्फ बी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, I propose that he learns English। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमने कहा कि I propose that he learns English। अच्छा, अब देखिएगा, आपको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये सब्जंक्टिव मोड में है। यहाँ पे दैट क्लॉज के बाद आपने देखना है कि ये हमारे पास जो वर्ब है ये सब्जंक्टिव में आना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि ही, शी, इट सिंगुलर्स के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, तो लाजमी नहीं हर जगह पे इजाफा किया जाएगा, टेंस के हिसाब से की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा सॉरी। तो इस तरह से एस का इजाफा नहीं करेंगे। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आप सब्जंक्टिव मोड में एस का इजाफा नहीं करेंगे। यानी अगर कहीं भी जैसे सिंग्स है या लर्न्स है या स्पीक्स है, ठीक है, तो इस तरह एस का इजाफा नहीं होगा, सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यानी कि आप सब्जंक्टिव मोड में बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। बेस फॉर्म वो होती है कि जिसमें आप एस ई एस के बगैर वाली जो उसकी फॉर्म होती है ओरिजिनल, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है जी।